जय। भजन कैसे करना है? संसारिक वस्तुओं में नहीं पड़ना। हाँ, इस समय आप लोग ज्यादा सांसारिक वस्तुओं में पढ़ते हो ना। जब से प्रदीप मिश्रा जी एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल कहा तो जा सकता है। समस्या नहीं सुलझी। समस्या तो आप भगवान को आंख बंद कर लो, बस एक बार प्रणाम कर लो, सुलझ जाएगा। लेकिन आपके अंदर वो भाव तो होना चाहिए। अब आपको बता तो दिया गया कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल, तो आप बस एक लोटा जल लिए, सुबह गए, स्नान करा दिया, भोले बाबा को चले आए। आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, और जब तक वो भाव आपके अंदर प्रकट नहीं होगा ना, तो एक लोटे जल से ना, भाव पहले लाना पड़ेगा आपके अंदर। और ठीक है, इस समय माताओं के अंदर भाव ज्यादा है, और माताएं जो हमारी ना वैसे भजन बहुत ज्यादा करती हैं। कहने का भाव, ध्रुव महाराज के प्रसंग को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से इसलिए कहा कि महाराज, आपके अंदर यदि विश्वास है, आत्मबल आपके अंदर है और दृढ़ संकल्प है आपका, आप भगवान को पाना चाहते हो या करुणा पाना चाहते हो, तो आपके ऊपर ठाकुर करुणा करेंगे। आपको एक काम करना पड़ेगा, ठाकुर का निरंतर भजन करना पड़ेगा। और महाराज, इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। प्रियव्रत महाराज के अग्नेंद्र के नाभ, और नाभ के ऋषभदेव महाराज। 24 अवतारों में से ऋषभदेव महाराज भगवान का अवतार है। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। लेकिन ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र। और महाराज जब 100 पुत्र हुए और पुत्र बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आ गए ना, तो ऋषभदेव भगवान ने काम किया, सभी को बुलाया, आओ, और सभी को बुला करके सामने बिठाया, और बिठा करके एक प्रश्न पूछा, आप संसार में आए हो तो क्यों आए? आप इस धरा में आए हो, मृत्यु लोक में आए हो तो क्यों आए हो? अब जितने भी शिष्य थे, जितने भी उनके पुत्र थे, सभी ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी, ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं ना, ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, इनका आनंद लेने के लिए हम आए हैं इस धरा पे। ऋषभदेव महाराज ने मना कर दिया, ना, हमारा मूल उद्देश्य यह है कि भगवान का भजन करना। ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं ना, भगवान किसके लिए बनाई? भगवान ने हम आपके लिए बनाई। भगवान तो लेने आते नहीं। जब हम आप माँ के उदर में आ जाते हैं, तो भगवान हम आपके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। हम आपके भोजन की व्यवस्था भगवान कर देते हैं, और हम लेके कुछ आते नहीं। और यहाँ आकर के हमने थोड़ा सा कुछ बना लिया, तो क्या कहते हैं, सारा जग हम ही ने बना लिया, हमने इतनी परिश्रम किया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। लेकिन ना, भगवान हम लोगों के लिए सर्वस्व सब कुछ बना रखा है। आज ऋषभदेव महाराज ने कहा कि इन सब का भोग करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दो, भगवान का भजन करो। बस ये है सारा। इस धराधाम में आने का एक ही सार है कि भगवान का भजन करो, सांसारिक वस्तुओं का सेवन करते हुए। और महाराज, इतने में 89 पुत्रों को ऐसे बैराग आया। 89 पुत्र, 100 में से 89 को बैराग आ गया सीधे सीधे। और सभी उसी समय राजपाट छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए चले गए। शेष 11 पुत्र बचे, और 11 में जो सबसे बड़े थे भरत जी महाराज, सबसे बड़े। और महाराज भरत जी महाराज को राजा बना दिया गया। और जब राजा बन गए भरत जी महाराज, राजपाट चलाया, चौथापन आया। जब चौथापन आया, तब भगवान का भजन करने के लिए गए। और जब भगवान का भजन करने के लिए गए, वहां भी माया नहीं छोड़ी। एक दिन भजन करते समय एक विचित्र घटना घटी। नेपाल में दामोदर कुंड के समीप में भरत जी महाराज भजन कर रहे थे, और
एक विचित्र घटना घटी कि उसी समय एक हिरण्य जो गर्भ से थी वो दौड़ करके दामोदर कुंड की तरफ जा रही है और पीछे पीछे उसे खाने के लिए एक शेर जा रहा है। और महाराज हिरणी ने अपने प्राण की रक्षा बचाने के लिए दामोदर कुंड से छलांग लगाई और जैसे छलांग लगाई दामोदर कुंड के अंदर प्रसव हो गया, अर्थात हिरण का बच्चा वहीं पे कुंड में चला गया। और ये सब दृश्य महाराज, ये सारा दृश्य कौन देख रहा है? भरत जी महाराज। और इतने में भरत जी महाराज दौड़ करके गए और दौड़ करके जा करके भरत जी महाराज ने दामोदर कुंड से उस हिरण्य के बच्चे को उठाया। जैसे वो हिरण्य के बच्चे को दामोदर कुंड से उठाया महाराज, अब आए थे क्या करने जंगल में? चौथेपन में भजन करने के लिए, लेकिन यहाँ भजन छूट गया। हिरण्य के बच्चे से इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि 24 घंटा जब देखो हिरण्य के बच्चे की सेवा करते। आए थे हरि भजन को कूटन लगे कपाल। भरत महाराज क्या करने आए? भजन करने के लिए। लेकिन यहाँ हिरण्य के बच्चे से हिरण्य के बच्चे के प्रेम में इतने बावले हो गए, इतने पागल हो गए कि पूछो ना। अंत में यह स्थिति हुई कि एक दिन एक विचित्र घटना फिर घटी। हिरण्य का झुंड आया और वो बच्चा उसी झुंड में समाहित होकर के साथ में चला गया। और जब चला गया तो उसकी वियोग में भरत जी महाराज ने अपने प्राण को छोड़ दिया। और जब प्राण को छोड़ा ना, उस समय केवल एक स्मरण था कि वो हिरण्य का बच्चा कहाँ होगा। और महाराज कहते हैं जब ये जीव ये शरीर को छोड़ करके जाने लगता है ना, उस समय आपके मानस पटल पे जिसका भी चित्रण होगा आपको उसकी योनि मिलेगी। भरत महाराज किस योनि में चले गए? हिरण्य की योनि में चले गए। अब जब हिरण्य की योनि में गए तब स्मरण हुआ मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया। मैं गया था भजन करने के लिए, लेकिन वहां भजन मेरा छूट गया। मैं सांसारिक में पड़ गया, उसके मोह में पड़ गया और मोह के कारण आज मेरी ये दशा हुई है। भगवान से निवेदन कर रहे हैं, भगवान फिर से मुझे भजन करने का यदि अवसर आप देंगे ना तो मैं ये सांसारिक वस्तुओं के प्रलोभन में नहीं पड़ूंगा। और महाराज आज जब हिरण्य योनि से मुक्ति मिली तो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और 60 बन गए मूर्ख। मतलब सब कुछ जानने के बावजूद भी मूर्ख, बोलना नहीं। नाम वही है भरत, लेकिन पिता कर्मकांडी। पिता श्लोक पढ़ाते कि बेटा आगे चल के जब तुम बड़े होगे कर्मकांड करोगे, पंडिताई करोगे तो पांडित्य कर्म के जो मंत्र हैं उन्हें तो याद कर लो। एक श्लोक सुबह से शाम तक याद कराते और कहते सुबह सुनाना मुझे। अब जब सुबह सुनाने की बारी आए ना तो भरत जी महाराज मौन खड़े हो जाएं पिता के सामने। नाम हो गया जड़ भरत, जड़ मूर्ख कि ये बालक कहां से हो गया, ये तो मूर्ख है, सब मेरे बालक सही हैं। लेकिन पिता को अपने पुत्र की चिंता बहुत सताती है। पिता ने सोचा यदि ये कुछ पढ़ेगा नहीं ना तो आगे चल के इनके भाई इन्हें अलग कर देंगे, इनके भाई इन्हें अलग कर देंगे तो इसको खिलाएगा कौन। और महाराज ऐसा ही हुआ, भाइयों का विवाह हो गया, भाइयों का विवाह हो गया। अब भाभियां तो विचित्र होती हैं, हाँ भाभियों की विशेषता है। ससुराल में गई तो नाक चढ़ जाते हैं, प्रेम से बोलना। यदि मायके वाले आ गए तो सेवा चकाचक करनी, लेकिन ससुराल में जहां सब कुछ छोड़ करके गई, हमेशा के लिए रहना है तो वहां नाटक दिखाना। और महाराज अब ऐसा होने लगा कि सुबह से शाम हो जाए एक टाइम भोजन मिले जड़ा भरत जी को। क्यों? उन्हें कुछ करना भी नहीं।
उन्हें कुछ करना भी नहीं, वो सोच के ही रखे हैं कब मुझे यहां से छुट्टी मिल जाए। और महाराज एक दिन घर से निकाल दिया गया उन्हें, जाओ कोई काम करते नहीं हो, फालतू में बैठा के कोई खिलाएगा नहीं, फालतू में कोई बैठा के खिलाने वाला नहीं है। और महाराज अब जड़ भरत जी रास्ते से जा रहे हैं, जब जड़ भरत जी रास्ते से जा रहे हैं तो जड़ भरत जी के सामने एक विशाल सेना लेकर के राजा आ रहा था जिसका नाम था रहुगण। एक सैनिक दौड़ करके आया और आकर के जड़ भरत जी से कहने लगा, महाराज आप साइड हो जाओ, विशाल सेना आ रही है, कहीं आप बीच में पड़ गए तो चटनी बन जाओगे, आप बीच में कहीं पड़ गए तो चटनी बन जाओगे। जड़ भरत जी ने कहा, भैया ये बताओ, ठीक है मैं यही साइड में खड़ा हो जाता हूं, लेकिन जब राजा विशाल सेना निकल गई, राजा की पालकी निकल रही है, और जब राजा की पालकी निकल रही है तो पालकी में 4 कहार लगते हैं पालकी को उठाने वाले, 2 आगे 2 पीछे, एक उसमें से कमजोर। और जब कमजोर तो जैसे जड़ भरत जी महाराज जी के पास में आए और वो कमजोर वाला असमर्थ होने के कारण पालकी ढो ना पाए, राजा की दृष्टि पड़ी। राजा ने कहा, भैया ये हट्टा कट्टा दिख रहा है, इसे बुलाओ, इसकी जगह में इसको पालकी में लगा दो। अब जड़ भरत जी को बुलाया गया, जड़ भरत जी कुछ बोल नहीं रहे, बुलाया गया, लगा दिया गया, लग गए, पालकी आगे चलने लगी। लेकिन जड़ भरत जी की एक विशेषता थी, एक विशेषता थी, 2.5 हाथ आगे, 2.5 देख के चलते थे, देख के चलते थे। एक चींटी भी निकले ना उसको डांकना है, छलांग लगानी है। एक भी चींटी आ जाए और जैसे ही छलांग लगाएं, और जब छलांग लगाओगे तो पालकी ऊपर नीचे होगी, और जब ऊपर नीचे हो तो रहुगण राजा के सर में लगे पालकी। और महाराज जब रहुगण राजा के सर में पालकी लगे, रहुगण राजा ने कहा, देख के चलाना, क्या कभी तुमने पालकी नहीं उठाई क्या? ढंग से चलो, मैं राजा हूं, दंडित करूंगा। अब महाराज पुनः ये घटना घटी, फिर से रहुगण राजा के सर में पालकी लगी, और जब लगी फिर से राजा ने कहा, इतना मोटा तगड़ा है, शरीर से इतना मोटा तगड़ा है और एक पालकी नहीं उठा पा रहा, तब नहीं रहा गया जड़ भरत जी से, तब नहीं रहा गया। और जड़ भरत जी पालकी ले रखे और उपदेश देने लगे रहुगण राजा को, कहने लगे, प्रभु कैसी बात करते हो, इतना मोटा हूं मैं, या कोई मोटा है या छोटा है या लंबा है या दुबला है, ये शारीरिक स्वभाव है, ये हम आपके बस में नहीं है। अच्छा आप देख लो, कम खाने वाला व्यक्ति मोटा हो जाता है और ज्यादा खाने वाले व्यक्ति हम जैसे दुबले पतले रहते हैं। प्रेम से बोलना, ये एक शारीरिक स्वभाव है, शारीरिक गुण है, इस शरीर के इस तन का गुण है, स्वभाव है। रहुगण राजा से जब भरत कह रहे थे, कहां चक्कर में पड़े हो, ये सारा सांसारिक है, और मैं पालकी उठा पा रहा हूं या नहीं उठा पा रहा हूं, तुम्हारा कर्म क्या? तुम्हारा कर्म ये है कि 4 लोगों के ऊपर बैठ करके चलो। भगवान ने इस धरा में हमें भेजा है ना, तो स्वयं का कर्म है, किसी के कर्म पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और महाराज कर्म अपना ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया कि सांसारिक सारा मोह माया है, इसे त्यागना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। महाराज ऐसा उपदेश दिया कि रहुगण राजा पालकी से उतरे, चरण को पकड़ लिया, प्रभु मुझे ज्ञान हो गया, आज से राजपाट का मैं त्याग कर रहा हूं और भजन करने के लिए जा रहा हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की। छोड़ करके राजपाट चले गए महाराज। इतने में राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज ये बताएं, आप ये बताएं, क्या हकीकत में व्यक्ति पूरी जीवन
भाई पाप कर्म तो करता ही करता है, करे और वो भगवान का भजन करे तो क्या उसे मोक्ष मिलेगा? सुखदेव जी महाराज ने कहा हाँ, के चित केवलया भक्ता वासुदेव परायणा अधम धुनवंतिका स्नेना निहारमिव भास्कर। यदि पूरी जिंदगी अधम धुनवंती, अधम धुनवंती का मतलब है घोर पाप, अपने पूरी जिंदगी में घोर पाप कर रखा हो और वो केवल क्या करे, के चित केवलया भक्ता, केवल भगवान का भक्त बन जाए और भगवान के नाम की माला जपने लगे, उसका कल्याण हो जाए। एक सुंदर सी कथा श्रवण कराई अजामिल की, जो ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन ब्राह्मण का एक भी कर्म नहीं है। ब्राह्मण कुल के तो हैं, लेकिन ब्राह्मण का एक भी कर्म नहीं है। न तो सिखा रखना, न जनेऊ धारण करना, न माथे में चंदन लगाना, न गायत्री मंत्र का जाप करना, न सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, कोई काम नहीं। एक काम करना, आपकी वस्तु को छीन लेना। एक काम क्या करना, आपकी वस्तु को छीन लेना और उसका उपयोग करना। और महाराज एक अवगुण और हो गया, एक वैश्या के साथ विवाह कर लिया। अब विवाह जब कर लिया तो 9 संतानें भी हो गई वैश्या, और एक 10वां गर्भ में। एक दिन सायं का समय महाराज और अजामिल के यहाँ नगर में संतों की टोली आई। और जब संतों की टोली आई तो एक संत ने नगर के एक सज्जन से पूछा कि महाराज ये बताओ, यहाँ कोई सज्जन पुरुष रहता है? और अजामिल जी सबसे बड़े आताताई अजामिल जी। और महाराज जब पूछा तो उस सज्जन ने ठिठोली कर दी संत के साथ, इशारा कर दिया, महाराज सीधे चले जाओ, सीधे जाओ। और जैसे सीधे जाओगे आप दाहिनी तरफ देखना, एक वृक्ष लगा हुआ होगा बट का, उसी के सामने जिसका मकान है ना, बड़ा सज्जन पुरुष है। अब सारे संत पहुंच गए, और जब सारे संत पहुंचे आवाज लगाई तो वही वैश्या निकली बाहर, अजामिल की पत्नी निकली बाहर। और संतों को देखा, संतों को देख करके प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहा प्रभु आदेश करें। संतों ने कहा आज की रात्र हमें यहीं विश्राम करना है, आज की रात्र यहीं विश्राम करेंगे और सुबह चले जाएंगे। तो एक काम करो देवी, राशन की व्यवस्था कर दो, क्योंकि जब विश्राम आपके समक्ष करेंगे तो भोजन आपका ही पाएंगे। महाराज अजामिल की पत्नी ने व्यवस्था बना दी। रात्रि हुई, अजामिल आए। अजामिल ने देखा कि ये संतों की टोली कहां से आ गई। पत्नी को बुलाया और पूछा कि इन्हें कौन रुकने दिया भाई। संतों के पास में गए, कहने लगे महाराज अपना दंड कमंडल उठाओ, राशन वासन उठाओ और यहां से जाओ। संत ने कहा अजामिल से कि हम जिस स्थान में एक बार आसन लगा देते हैं ना, तो जब तक सूर्योदय नहीं होता हम जाते नहीं, हमारा नियम है। और संत वही है कि एक बार जब आसन लगा देना प्यारे, तो आसन डुलना नहीं चाहिए, क्योंकि आसन की विशेष महिमा है। बिना आसन सब शून्य है। हम आप जब भजन करते हैं तो आसन चाहिए, ठाकुर जी का सेवा करते हैं तो आसन चाहिए। और महाराज यहाँ तक कि आप भोजन जब करते हो ना, तो आसन में बैठ करके भोजन करना चाहिए। आपको अपने जीवन में आनंद लेना है, आपका जीवन अच्छी तरीके से चले, तो आपको अनुशासन के साथ जो क्रिया है वो कर्म करना पड़ेगा। और महाराज संत जी ने जब मना कर दिया, अब अर्धांगिनी ने कहा अजामिल की पत्नी ने कि प्रभु मैंने इन्हें रोक दिया, आज रुक जाने दो। और महाराज पत्नी की बात मान करके अजामिल जब जाने लगा, तब संतों से बोल करके गया। संतों से कहा कि सुबह महाराज मेरे उठने से पहले सब लोग यहाँ से निकल जाना, नहीं आप लोगों की खैर है।
और महाराज जब सुबह हुआ अजामिल जगे, अजामिल बाहर आए और जब अजामिल ने देखा बाहर संत भजन कर रहे, कोई चंदन माथे में लगा रहा है, कोई माला पहन रहा है, कोई माला लेकर के भगवान का भजन कर रहा है, कोई धूनी तप रहा है, कोई धूनी तप रहा है। और महाराज अब अजामिल क्रोध में आकर के अजामिल ने कहा कि महाराज मैंने कहा था मेरे जगने से पहले चले जाना, तुम लोग यहाँ से गए नहीं, तुम्हारी खैर नहीं, अभी भी समय है, निकल जाओ। एक संत ने कहा बस आपका इंतजार था, आप कब जगें और कब हम जाएं, केवल आपका इंतजार था। अब अजामिल कहने लगा मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे? संतों ने कहा जहां हम रात्रि विश्राम करते हैं और जिसका भोजन करते हैं तो बिना दक्षिणा लिए जाते नहीं। हमें क्या चाहिए? दक्षिणा। अब अजामिल ने कहा दक्षिणा वाली बात कर रहे हो प्रभु, दक्षिणा वाली? मैं दक्षिणा लेता हूं, मेरा काम क्या है पता नहीं, गांव में किसी ने बताया नहीं। आप ये मानो कि मैंने रात्रि में आप लोगों के आसन वासन छुड़ा नहीं लिए, ये मेरा काम है, और मुझसे आप क्या कहते हो कि दक्षिणा? महाराज जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। लेकिन संत बड़े हठीले होते हैं, संत ने कहा ना, बिना दक्षिणा लिए नहीं जाएंगे। एक संत ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दक्षिणा में हमें धन नहीं चाहिए, दक्षिणा में हमें धन नहीं चाहिए, हम धन का क्या करेंगे, हम संत हैं भैया, और संत हैं तो एक ऊपर अचला एक नीचे अचला, जेब तो है नहीं, रखेंगे कहां धन। अब आजकल वाले हम जैसे संतों का जेब है, प्रेम से बोलना। प्रसन्न हो गया अजामिल, हाँ अच्छी बात है, तो महाराज जो मांगना है मांग लो। तब एक संत ने कहा एक काम करना, दक्षिणा के रूप में तुम्हारी पत्नी का जो 10वां गर्भ है ना, वो जब पैदा हो ना इस धरा में आए तो उसका नाम भगवान के नाम से रख देना, अर्थात नारायण नाम रख देना। और महाराज जैसे कहा नारायण नाम रख देना, तब जब वो बालक पैदा हुआ उसका नाम नारायण रख दिया। अब जब देखो तब नारायण, जब देखो तब नारायण। एक बात बताएं, माता पिता को केवल 2 ही पुत्रों से प्रेम होता है, 2 ही पुत्र से, या तो सबसे बड़े वाले से प्रेम होगा और या सबसे छोटे वाले से प्रेम होगा, बीच वाले बेचारे लटकते रहते हैं। ये सत्य घटना है, या तो बड़े वाले से प्रेम होगा और या तो छोटे वाले से प्रेम होगा, और जो बीच वाला है ना उसे बाबा ही बनना पड़ेगा। और महाराज सबसे छोटे हैं, अब जब देखो नारायण, जब देखो नारायण, जब देखो नारायण, जब देखो नारायण, खाते नारायण, सोते नारायण, उठते नारायण, जब देखो नारायण। और यहाँ तक कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जब अंत समय आया और जब ये जीव इस शरीर को छोड़ करके जाने लगा, तब अपने उसी पुत्र नारायण की याद आई, और जैसे नारायण कहा और जीव निकला, इतने में महाराज यमपुरी के यमदूत आए, उन्होंने जीव को पकड़ा और यमपुरी ले जाने लगे। इतने में श्री हरि के दूत आ गए, श्री हरि के आए, उन्होंने यमों के दूतों को पकड़ा और कहा खबरदार, ये यमपुरी नहीं जाएंगे, ये कहां जाएंगे? ये भगवान के पास वैकुंठ धाम में जाएंगे। यमदूतों ने कहा इसने पूरी जिंदगी पाप कर्म किए। श्री हरि के दूतों ने कहा मरते समय एक बार इंद्रियों में, अच्छा एक बात बता दें हम आपको, जब व्यक्ति जाने लगता है ना तो ये सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, एकाग्र हो जाता है, और मन एकाग्र हो जाता है, और एक बार इस अवस्था में आप भगवान का भजन कर लो, मोक्ष हो गया। और महाराज द्वारपालों ने कहा, दूतों ने कहा कि ना, इन्हें तो हम वहीं ले जाएंगे। अब समस्या जटिल हो गई। यम के दूत गए, यम को बताया, जब यम को बताया, यम से रहा नहीं गया, दूतों सहित आए
श्री हरि के दूतों सहित और अजामिल के जीव को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु ऐसी ऐसी समस्या है, समाधान कर दीजिए, इसे ये बताइए कि इसे नरक जाना चाहिए कि स्वर्ग वैकुंठ जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मुझे नहीं मालूम कि एक नाम में कितना पावर है, एक नाम में कितना पावर है ये मुझे नहीं मालूम। भोले बाबा के पास में पहुंच गए, भोले बाबा ने भी हाथ उठा लिया, क्षीर सागर जाना पड़ा। और जब क्षीर सागर गए तो भगवान स्वयं कहते हैं, और मानस में लिखा है कि कहाँ हूं कहाँ लगी नामो बड़ाई, कहाँ हूं कहाँ लगी नामे बड़ाई, रामो न सकाही नाम गुण गाई। ओ राम न सकही नाम गुण गाई, रामो न सकाही नाम गुण गाई। ओ राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं अपने नाम की महिमा को नहीं जानता, मैं अपने नाम की महिमा को नहीं जानता। आज क्षीर सागर में पड़े नारायण ने कहा मुझे नहीं पता। तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा, जिसने त्रिलोकी में भ्रमण करा दिया हो उस एक भगवान के नाम की महिमा का क्या कहना। राम एकता पसुती तारी, ओ राम एकता पसुती तारी, राम एकता पसुती तारी, राम एकता पसुती तारी, नामो सकल कली कुमते सुधारी। ओ नाम सकल कली कुमति सुधारी, नामो सकल कली कुमते सुधारी, नाम सकल कली कुमति सुधारी, नाम प्रभाव जान गन राऊ, नाम प्रभाव जान गन राऊ, प्रथम पूजिया तो नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजिया तो नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, सुमिर पवन सुत पावन नाम, ओ सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बसी करे राखे राम, ओ अपने बसी करे राखे रामो। नाम की कितनी महिमा है, इसका व्याख्यान स्वयं जिनका हम आप नाम लेते हैं ना, वो भगवान नहीं कर सकते। मानस की चौपाई को जब पढ़ो ना नाम के प्रभाव को, तो दिल प्रसन्न हो जाता है, मन करने लगता है कि ठाकुर तुम्हारा भजन हम कितना ना कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बसी करे राखे राम, ओ अपने बसी करे
राखे राम। हनुमान जी महाराज ने भगवान का नाम लेकर के भगवान को अपने वशीभूत कर लिया। मानस की चौपाई कहती है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। भगवान को अपने वशीभूत किया जा सकता है जब निरंतर आप भगवान का भजन करें तब। और ये जानते हो घटना कब की है? अपने बस करी राखे रामू, जब राम जी रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए। अब विजय प्राप्त करके राम जी चलने लगे, अपने धाम आने लगे, तो हनुमान जी महाराज ने कहा मुझे भी चलना है। सारे बंदा जितने भी साथ में सैनिक थे ना रामादल में, सब अयोध्या धाम आए। अच्छा, हनुमान जी महाराज जब से राम जी से मिले थे तो क्या करते थे? राम जी की सेवा, दूसरे को सेवा करने नहीं देते थे, स्वयं सेवा करते थे। और महाराज जैसे ही अयोध्या में आए, एक दिन तो चल गया, सेवा कर ली। दूसरे दिन मैया को दुख होने लगा, सीता मैया को दुख होने लगा ना, अब हमें भी सेवा करनी है। लखन जी को बुलाया, इधर आओ लखन जी। लखन जी गए, सीता मैया ने कहा लखन आज से एक काम करना है। ये जो हनुमान है ना, ये हनुमान जब देखो तब राम जी की सेवा करता रहता है, जब देखो तब स्वामी की सेवा करता रहता है। अब हमें इसको सेवा नहीं करने देना। एक काम करना लखन, आज से सुबह से लेकर के शाम तक सेवा आप करना। अब सीता मैया ठाकुर जी के सेवा का बंटवारा कर रही है। सुबह से लेकर के शाम तक की सेवा आप करना, और शाम से लेकर के सुबह तक की सेवा ठाकुर की मैं करूंगी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बसी करी राखे राम। ओ अपने बसी करे राखे राम। अब महाराज जी सुबह से लेकर के जब शाम तक सेवा लखनलाल जी की, हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी महाराज को लखनलाल जी ने कह दिया, आज से सुबह से लेकर के शाम तक की सेवा का काम मेरा। आज से आप हनुमान सेवा नहीं करोगे ठाकुर की। हनुमान जी ने सोचा ठीक है, लखन जी को कर लेने दो सुबह से शाम तक सेवा, शाम के बाद तो सेवा मिलेगी। और जब शाम हो गया, सूर्य अस्त हो गया, हनुमान जी पहुंचे। और हनुमान जी पहुंचे राघव के शरण में, सेवा करने के लिए जब जाने लगे तब मैया आ गई। सीता मैया ने कहा हनुमान अब मेरी बारी है सेवा करने, अब मेरी बारी है सेवा करने की। हनुमान जी ने सोचा सुबह से शाम जब लखन सेवा करेंगे और शाम से सुबह जब मैया सेवा करेंगी, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। और अब रहा नहीं गया हनुमान जी से, और हनुमान जी महाराज राघव के पास में गए और चरणों को पकड़ लिया, और चरणों को पकड़ के कहने लगे, राघव जिस उद्देश्य में आया था राघव वही मुझसे छीन लिया गया। और जब सुबह से शाम लखन सेवा करेंगे, शाम से सुबह मैया सेवा करेगी, तो मैं आपकी सेवा कब करूंगा राघव। भगवान भक्तों के अधीन है, भगवान से रहा नहीं गया, राघव से रहा नहीं गया। और राघव ने कहा एक काम करना हनुमान, सुबह से शाम हो या शाम से सुबह हो, जब भी मुझे जम्हाई आए और मेरा मुख खुले तब तुम चुटकी बजाना, ये तेरी सेवा है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बसी करे राखे राम। ओ अपने बसी करे
हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। और जब हनुमान जी महाराज गदगद हुए, नाचने लगे। अब तो ऐसा अवसर मिल गया है कि बिल्कुल समक्ष राघव के मुखार बिंदु के सामने एक टक होकर के देखते रहते, चाहे सुबह से शाम हो और चाहे शाम से सुबह। और महाराज सामने कब राघव को जमुहाई आए और कब मुझे चुटकी बजाने के लिए मिले। और महाराज जब रात्रि हुई, मैया ने कहा अब राघव से कहने लगी, अब इसे कहिए हनुमान को कि बाहर जाएं, क्योंकि रात्रि में अब शयन भी करना है ठाकुर। लेकिन राघव नहीं मना कर रहे हैं। मैया ने स्वयं कहा हनुमान जी से आप बाहर जाओ। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा मैया मुझे बाहर तो कर दे रही है, मैं बाहर जाऊंगा और शायद रात्रि में भगवान को जमुहाई आ जाए। और भगवान ने कहा है तुम चुटकी बजाना मेरे मुखार बिंदु के सामने। यदि मैंने चुटकी नहीं बजाई तो मुझसे ठाकुर जी की सेवा छूट जाएगी, और जब सेवा छूट जाएगी तो मुझसे पाप हो जाएगा। मैं क्या करूं? तो हनुमान जी महाराज नगर के बाहर गए, अयोध्या के बाहर गए, एक विशाल टीला में बैठ करके राम राम की धुन करने लगे और बड़ी जोर जोर से चुटकी बजाने लगे। अरे रघुवर का सेवक पुराना लगता है, मुझको तो हनुमान दीवाना लगता है। रघुवर का सेवक पुराना लगता है, मुझको तो हनुमान दीवाना लगता है। रघुवर का सेवक पुराना लगता है, मुझको तो हनुमान दीवाना लगता है। रघुवर का सेवक पुराना लगता है, मुझको तो हनुमान दीवाना लगता है। मुझको तो हनुमान दीवाना लगता है। बजा रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। और इधर भगवान ने एक लीला कर दी। आज भगवान ने ऐसी लीला करी रात्र में कि भगवान ने अपने मुख को खोल दिया। भगवान ने ऐसी जो महाई ली, अपने मुख को खोला। मैया घबरा गई, सीता मैया घबराई, क्योंकि राघव अपने मुख को बंद ही नहीं कर रहे हैं। महाराज सभी भाई आ गए, सैनिक आ गए, डॉक्टर आ गए, वैद्य आ गए, उपाय करने लगे, लेकिन राघव का मुख बंद नहीं हो रहा है। यदि राम को पाना है तो हनुमान भज प्यारे, राम को पाना है तो हनुमान भज प्यारे, हनुमान को पाना है सीता राम भज प्यारे, हनुमान को पाना है तो सीता राम भज प्यारे। यदि राम को पाना है तो हनुमान भज प्यारे, यदि राम को पाना है तो सीता राम भज प्यारे, यदि राम को पाना है तो हनुमान भज प्यारे, यदि राम को पाना है तो हनुमान भज प्यारे, हनुमान को पाना है सीता राम भज प्यारे, हनुमान
भगवान को पाना है तो सीताराम भज प्यारे। मुश्किल जय हो। मुश्किल शब्दों का बताना लगता है, लगता है मुझको तो हनुमान दीवाना लगता है। हो रघुबर का सेवक पुराना लगता है, लगता है मुझको तो हनुमान दीवाना लगता है। रघुबर का सेवक पुराना लगता है, लगता है मुझको तो हनुमान दीवाना लगता है। ओ रघुबर का सेवक पुराना लगता है, लगता है मुझको तो हनुमान दीवाना लगता है। मुझको तो हनुमान दीवाना लगता है, मुझको तो हनुमान दीवाना लगता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज जब भगवान ने अपने मुख को खोल दिया ना, तब उपचार हो नहीं रहा है। नारद जी आए, नारद जी ने कहा भगवान के मुख को बंद करने वाली जो बूटी है ना वो बाहर है, अयोध्या के बाहर जाओ, हनुमान को ढूंढ करके लाओ। अब जब हनुमान जी को लाया गया, हनुमान जी आए और हनुमान जी ने सामने आकर के राघव के मुख के सामने और जैसे चुटकी बजाई, महाराज राघव का मुख बंद हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। आज नारद जी ने कहा एक नाम जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास लाकर के दर्शन करा दिया, उस नाम की महिमा का क्या करना, अब तो इसे वैकुंठ में ही रहा दिया जाए। और महाराज अजामिल वैकुंठ में ही रह गए, अजामिल वैकुंठ में ही रह गए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पुनः प्रश्न कर लिया, महाराज आपने एक अधूरी कथा सुनाई मुझे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो दो भाई थे ना, आपने एक भाई के बारे में तो बताया, हिरण्याक्ष के बारे में, जिसका भगवान ने वाराह रूप धारण करके मर्दन किया, लेकिन आपने हिरण्यकश्यपु की कथा नहीं सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन अब मैं हिरण्यकश्यपु की कथा सुनाने जा रहा हूँ, प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना। कंजूसी की भी हद होती है, होती ना कंजूसी की हद। अच्छा अच्छा, राधे राधे हम आप बोल देते हैं तो कुछ लगता है क्या? अच्छा अच्छा, धन जाने वाला हो तब एक बात सोचा जाए कि धन जा रहा है तो ये काम नहीं करना, लेकिन यहाँ धन तो जा नहीं रहा, केवल आपके मुख से निकलेगा भगवान का नाम तो आपका कल्याण ही होगा, है ना? प्रेम से बोलना। अब आया आनंद, और जिस बार नहीं सुनाओगे ना तो फिर सेठ जी वाली कथा सुनाएंगे पक्का। अब महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जब हिरण्याक्ष का भगवान ने मर्दन कर दिया ना तो हिरण्यकश्यपु वो क्रोध में आ गया, और हिरण्यकश्यपु का विवाह भी हो गया है। पत्नी का नाम कयाधु, पत्नी का नाम कयाधु, 3 पुत्र हैं, चौथा कयाधु के गर्भ में। अब महाराज क्रोध में आ गए हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे भजन करना है, मुझे तप करना है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, वरदान लेना है, और वरदान लेने के बाद नारायण का मर्दन करना। क्यों? नारायण ने मेरे भाई का मर्दन किया, वाराह रूप धारण करके, मैं उसका भी मर्दन करूंगा। और महाराज भजन करने के लिए जब गए, देवताओं को पता चल गया,
तप करने के लिए, भजन करने के लिए जब हिरण्यकश्यपु गए, देवताओं को पता चला तो देवता आए और देवताओं ने हिरण्यकश्यपु के तीनों पुत्रों का मर्दन कर दिया। जब गर्भ में रहे बालक को मारने लगे, शिशु को मारने लगे, तब नारद जी आए। नारद जी ने रोक दिया। नारद जी ने कहा इसे कोई नहीं मारेगा। कयाधु को साथ में लेकर के नारद जी चले गए अपने आश्रम। और महाराज वहीं एक बालक हुआ कयाधु के गर्भ से, जिसका नाम नारद जी ने स्वयं रखा, प्रहलाद। अच्छा एक बात बताएं, अब वो सत्संग ज्ञान गंगा में है। नारद जी के यहाँ जो रहेगा वो क्या करेगा? भजन करेगा, क्योंकि नारद जी क्या करते? भजन। अब वो छोटे से ही लड़का जब थोड़ा बड़ा होने लगा, बोलने लगा, तो भजन करने लगा। इधर पिता भी क्या कर रहे हैं? पिता ने तप किया, तप करके ब्रह्मा जी सामने आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो। महाराज ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया और वरदान लेकर के हिरण्यकश्यपु जैसे अपने यहाँ आए, अपने नगर में आए, अपने राज्य में आए। और जब अपने राज्य में आए ना, तब नारद जी को पता चला तो नारद जी ने क्या किया? नारद जी कयाधु के सहित जो एक पुत्र था प्रहलाद, उसे साथ में ला करके हिरण्यकश्यपु को सौंप दिया। और जब हिरण्यकश्यपु को सौंप दिया, हिरण्यकश्यपु ने कहा मेरे 3 पुत्र और कहाँ हैं? नारद जी ने बताया देवताओं ने उनका मर्दन कर दिया है। महाराज और आग बबूला हो गया, पूरे नगर में कहला दिया आज से कोई नारायण का नाम नहीं लेगा। आज से जो मेरे राज्य में नारायण का नाम लेगा तो मैं उसका मर्दन करूंगा, मैं उसे मार दूंगा। महाराज लेकिन जो गर्भ से ही पढ़ के आया है, जो खुद का पुत्र है, जो खुद का पुत्र है, गर्भ से पढ़ करके आया है, और महाराज वो तो नारायण का नाम लेना नहीं बंद कर रहा है। लेकिन प्रहलाद जी महाराज भगवान का भजन तो करते, लेकिन अभी विश्वास नहीं कहाँ परमात्मा सब कुछ करने वाले हैं। एक दिन अपने नगर में प्रहलाद जी भ्रमण कर रहे थे, और जब भ्रमण कर रहे थे तो एक स्थान में कुम्हार, बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, महाराज बर्तन बना करके बर्तन को पकाने के लिए उन्होंने जब उसमें अग्नि लगाई, और सारा परिवार उस कुंड के चारों तरफ बैठा है, हाथ जोड़ रहा है, भगवान को याद कर रहा है, और आंखों से अश्रुधारा बह रही है। प्रहलाद जी पहुंच गए। प्रहलाद जी ने कहा तुम लोग रो क्यों रहे हो? तब एक सज्जन ने कहा एक हमसे गलती हो गई, एक कच्चे घड़े में बिल्ली ने बच्चा दे दिया था, और भूलवश उस कच्चे घड़े को भी जिसमें बच्चा है उसको भी हमने पकाने के लिए अग्नि कुंड में डाल दिया है। अब भगवान से हम ये निवेदन कर रहे हैं, भगवान आप कृपा करना, उन बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद जी ने कहा आपके कहने में भगवान रक्षा करेंगे, आपके कहने में भगवान रक्षा करेंगे। तब सभी ने कहा कि हाँ हमें विश्वास है, हमें विश्वास है कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। और महाराज इसको देखने के लिए प्रहलाद जी भी बैठ गए। अग्नि जब शांत हुई, शांत होने के बाद मटके निकालने लगे, तो भगवान की ऐसी कृपा कि महाराज सारा मटका तो पक गया, लेकिन जिसमें बिल्ली का बच्चा था वो मटका कोरा का कोरा रह गया। बोलो बांके बिहारी लाल जय। कोरा का कोरा रह गया। आज प्रहलाद जी के अंदर विश्वास हो गया भगवान सब करने वाले हैं, अब मैं भगवान का ही भजन करूंगा। और महाराज ये बात पता चली किसको? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने बुलाया और अपने गुरु के पुत्रों को बुलाया, संडामर्क को विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। आसुरी विद्या का अध्ययन कराओ, आसुरी विद्या का अध्ययन कराओ। और महाराज प्रहलाद जी महाराज आसुरी विद्या का अध्ययन करने के लिए चले गए। और कुछ समय पढ़ने के बाद जब अपने यहाँ आए, आज पिता ने कहा एक काम करो बेटा, सामने तो खड़े हो। प्रहलाद जी सामने खड़े, और प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बेटा तुमने क्या पढ़ा ये सुनाओ। आज प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी
आपने कहा जो मैंने क्या पढ़ा वो मैं आपको सुनाऊं, तो पिताजी जो मैं पढ़ा हूं ना मैं आपको सुना रहा हूं। श्रवणमो कीर्तनमो विष्णु स्मरणमो पाद सेवनमो अर्चनमो वंदनमो दास्यमो आत्म सांख्य निवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरे भगवान को पाने की, मेरे नारायण को पाने का 9 मार्ग है। रामचरितमानस में भगवान ने स्वयं 9धा भक्ति सुनाई और इधर प्रहलाद जी अपने पिता से कह रहे हैं 9 मार्ग है, और उन 9 मार्ग में एक भी मार्ग अपना लेता है व्यक्ति ना, उसके ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं। श्रवणमो कीर्तनमो विष्णु स्मरणमो पाद सेवनमो अर्चनमो वंदनमो दास्यमो आत्म सांख्य निवेदन। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु पिताश्री पहली भक्ति, पहला मार्ग श्रवणम। यदि व्यक्ति एक काम कर ले, इन कानों से भगवान की कथा को बस सुन ले, ठाकुर जी कृपा करेंगे। और यदि कथा नहीं सुन सकता, कीर्तनम, अपने मुख से भगवान का कीर्तन कर ले। और इतना भी नहीं कर सकता, श्रवणमो कीर्तनमो विष्णु स्मरणम, एक बार 24 घंटा में भगवान को याद कर ले, स्मरण कर ले। और ये भी नहीं कर सकता, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा करना चालू कर। और इतना भी नहीं कर सकता, श्रवणमो कीर्तनमो विष्णु स्मरणमो पाद सेवनमो अर्चनमो। एक काम करे, एक फूल ले प्रतिदिन और मंदिर में जाकर के ठाकुर के चरणों में चढ़ा दे, अर्चन कर दे। अर्चनम वंदनम, अर्चन नहीं कर सकता तो भगवान का एक श्लोक याद कर ले और 24 घंटे में कम से कम एक बार उस श्लोक का गायन कर ले। इतना भी नहीं कर सकता, दास्यम, भगवान का दास बन जाए, भगवान का दास बन जाए, अर्थात भगवान का शिष्य बन जाए कि ठाकुर मैं तो आपका चाकर हूं। और इतना भी नहीं कर सकता, आत्म सांख्य निवेदन, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दे कि ठाकुर ये जो काया है ना तुम हो, ठाकुर ये जो काया है आप हैं, आप स्नान करो तो ये मानो मन में आपके ये भावना हो कि ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। आप जब तेल लगाओ ना, आप जब इत्र लगाओ ना, तो आपके मन में हम तो ठाकुर जी को लगा रहे हैं। आप वस्त्र पहनो, मन में ये भावना रहे हम तो ठाकुर जी को कर रहे हैं। आप जब भोजन करो तब मन में ये भावना रहे हम नहीं, ये ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। 9 प्रकार के मार्ग बताए प्रहलाद जी ने, लेकिन अपने कलयुग में 2 मार्ग हैं। पहला मद भक्ति, दूसरा अमल भक्ति। मद माने मांगना, मांगने वाली भक्ति ज्यादा है ना, 99%। हम आप गए मंदिर में, माताएं खासकर हमारी भाई बंधु तो हमारे कुछ कम ही पूजा करते हैं, वैसे पूजा नहीं करते। माताएं कुछ करती भी जो पूजा है तो क्या करेंगी, मंदिर में गई, नवरात्रि का समय आया, देवी जी के मंदिर जाना, तो सुबह 2 बजे से ये पता नहीं देवी जी जगी कि नहीं जगी, ये जग गई। ये 2 बजे उठी और उठ करके गई कि सबसे पहले हमें स्नान कराना है, फल तब मिलेगा, फल तब मिलेगा जब सबसे पहले स्नान कराएंगे। और गई और स्नान कराया, 1 लोटा जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया और सब कुछ देवी जी से मांग लिया। संतान नहीं है तो संतान हो जाए, संतान है बड़ा है तो उसकी व्यवस्था हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए, उसका विवाह हो जाए, नाता नाती पोता इत्यादि हो जाए।
और धन नहीं है तो धन हो जाए। अच्छा ये बताओ, फ्री वाला एक लोटा जल चढ़ाया, सब कुछ मांग लिया। मद भक्ति ज्यादा है, मद भक्ति ज्यादा है। एक सेठ जी थे, सेठ जी, और महाराज उस सेठ जी एक संत जी के पास पहुंचे और संत जी से कहने लगे, प्रभु ऐसा कौन सा देवता है जो थोड़े समय पूजा किया जाए और देवता प्रसन्न हो जाए। अब संत जी ने कहा एक ही देवता है, ब्रह्मा जी, वो बूढ़े महाराज। अब बूढ़े महाराज ऐसे हैं जल्दी प्रसन्न होते। बूढ़े महाराज कैसे होते? जल्दी प्रसन्न होते। सेठ जी को मंत्र दे दिया संत ने, ओम ब्रह्मणे नमः। अब सेठ जी गए भजन करने लगे, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। कुछ समय भजन किया और ब्रह्मा जी प्रकट। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, अब सेठ जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब मन कर रहा है जो मुझे मांगना था मांगूंगा नहीं। भगवान गदगद हो गए, ब्रह्मा जी गदगद हो गए। ऐसा चेला पहली बार मिला, ऐसा चेला पहली बार मिला। नहीं तो अभी तक मैं जिसके सामने गया वरदान देने के लिए, वो तुरंत वरदान मांग लेता था। लेकिन ये चेला ऐसा मिला कि ये कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मैं प्रसन्न हो गया, अभी तो एक वरदान देने के लिए आया था, तो बेटा अब 3 वरदान दे रहा हूं तुम्हें। सेठ जी प्रसन्न, एक की जगह में 3 मिल गए। सेठ जी ने सोचा थोड़े में, ये जो मानव है ना, ये बड़ा विचित्र है, भगवान भी इसके चक्कर में पड़ जाए ना तो घूमना पड़ेगा। आज सेठ जी ने कहा ठीक है प्रभु आपने कहा है तो 3 वरदान में ले लेता हूं। तो मैं पहला वरदान मांग रहा हूं, बस 50 के पास ही पहुंचने वाला हूं मैं। 50 वर्ष उम्र मेरी होने वाली है, लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ। ब्रह्मा जी पहला वरदान ये दे दो, विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथा। दूसरा वरदान ये, जब विवाह हो जाएगा तो रहूंगा कहां, महल बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथा। और तीसरा वरदान ब्रह्मा जी मेरा ये है कि जब चाहे फिर से मैं 3 वरदान मांग लूं। बोलो बांके बिहारी लाल